हेलो दोस्तों, आज हम सेट नंबर 79, 80 और 81 नंबर सेट जो एसपीडी प्रकाशन के है उसका देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, गोलक की गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर महत्तम होती है। ठीक है, गोलक की गतिज ऊर्जा कहाँ महत्तम होती है, सबसे अधिक कहाँ होती है, मध्य बिंदु पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम में है। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट पॉइंट है, डची ग्राम अभयारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। ठीक है, डची ग्राम कहाँ अवस्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत, ठीक है, विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन उन प्रदेशों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। ठीक है, अंडमान निकोबार और किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु सर्वप्रथम विचार कौन सी पार्टी लाई थी, स्वराज पार्टी लाई थी। कब लाई थी दोस्तों, 1924 में लाई थी। अगला पॉइंट है, हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव गांधार कला में परिलक्षित होता है। ठीक है, गांधार कला से इसका संबंध है। अगला पॉइंट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, औरंगजेब ने कराया था। अगला हमारा पॉइंट है, भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा प्रचलित किया गया था। ठीक है, भारत में पोलो खेल किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, तुर्कों के द्वारा प्रचलित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, डेंड्रोलॉजी वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है, वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थी। ठीक है, कौन थे, जीवी कृपलानी थे। अगला हमारा पॉइंट है, सेट नंबर 80। सेट नंबर 80 का सबसे हमारा पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, 1887 ईस्वी में बने थे। कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। अगला पॉइंट है, सहारा और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। ठीक है, सहारा और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोरबा रासायनिक खाद उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोरबा रासायनिक खाद उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, मिट्टी की अम्लता घटाने और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी की अम्लीयता को घटाने और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में अवस्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ अवस्थित है, असम में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृष्ठ तल की वक्रता स्फेरोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, पृष्ठ तल की अवस्था वक्रता किससे मापी जाती है, स्फेरोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। ठीक है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक का नाम क्या है दोस्तों, क्लोरोमाइटिसिटीन। अगला पॉइंट है दोस्तों, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु सोना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आघातवर्धीय कौन धातु है दोस्तों, सोना है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिकित्सा शास्त्र में जनक हिप्पोक्रेटस थे। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे, हिप्पोक्रेटस थे। अगला पॉइंट है, जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन रेडियो बायोलॉजी का है। ठीक है, जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन क्या है, रेडियो बायोलॉजी है। नेक्स्ट पॉइंट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम तथा फास्फोरस है। ठीक है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन है, कैल्शियम तथा फास्फोरस है। अगला हमारा पॉइंट है, पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु मैग्नीशियम है। ठीक है, जो Mg+2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, Mg+2 के रूप में पाया जाता है, किसमें, पर्णहरित में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्यूटरिट ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होती है। ठीक है, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है, मस्तिष्क में अवस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि होता है। ठीक है, एंड्रिनल ग्रंथि कौन ग्रंथि होता है, आपातकालीन ग्रंथि होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लार एंजाइम में पाचन में सहायक होता है। ठीक है, लार एंजाइम पाचन में सहायक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है,
कब हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों? 1763 ईस्वी में किया गया था। अगला हमारा पॉइंट है सेट नंबर 81 का सबसे पहला पॉइंट, जहांगीर ने और अंग्रेज विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। ठीक है, जहांगीर किसको दिया था खान की उपाधि? विलियम हॉकिंस को। ठीक है, अगला पॉइंट है ताजमहल निर्माण में प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा खां था। ठीक है, अगला पॉइंट है मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसिस अल्मेडा था। ठीक है, अल्मोडा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मोडा था। अगला पॉइंट है दोस्तों हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 19 के 1 के क से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट है मूल्य वर्धित कर यानी वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है जायकवाड़ी परियोजना। ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है, गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। हमारा अगला पॉइंट है प्रथम विद्युत रेलवे 1925 में चली थी। ठीक है, प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? 1925 में चली थी। नेक्स्ट है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल 11 ऑस्कर जीता है। ठीक है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कुल कितने ऑस्कर जीता है? 11 जीता है। अगला पॉइंट है मानव आँख के रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है महाबलीपुरम मंदिर को पल्लव राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।